रिक्वेस्ट आप लोग, I would request कि आप लोग सब ध्यान से सुने, and in case you have questions which you think have not been answered in the duration of the session, तब we'll have question answers at the end. But जिस वक्त वो अपना कर रही होंगी, please don't disturb because it actually breaks the rhythm and the thought process of the speaker. So let's have that in mind and we'll start. मंजू जी नमस्ते, आइए घर को अपने। नमस्ते। नमस्ते। कनेक्शन नहीं हो रहा था मंजू जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार रीला जी। सॉरी गुड, बट आई कांट सी यू एनीवेयर। हाँ, वो शी इज इन अ कार सो द कनेक्शन इज लिटिल ढीला। एंड हेलो विवेक जी, आवाज आ रही है मेरी दीपा? हाँ, आवाज आ रही है, अच्छी तरह से आ रही है। ओके। ईला जी, शुरू में ही आपसे अपॉलॉजीज, आज हम वो सर्टिफिकेट बनाना भूल गए। इतने दिनों बाद याद ही नहीं रहा कि हम अपने स्पीकर को एक सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन देते हैं। बट आप सोचिए, रहते हैं तहे दिल से आपका धन्यवाद सेशन लेने के लिए। जैसे सर्टिफिकेट, हाँ बोलिए पहले। नहीं, आपको सर्टिफिकेट मैं बाद में जरूर भेज दूंगी, फेसबुक पे भी डाल दूंगी, बट आज के लिए सॉरी, हम भूल ही गई मैं, क्या करूं। इतने सर्टिफिकेट ले चुकी हैं। एक तो उम्र का तकाजा है। हाँ, वो तो आई एग्री 100%, वो तो सबसे बड़ा एक्सक्यूज है, वो सबसे बड़ा एक्सक्यूज है। बट एक बात हम कहना चाहेंगे जी, बोलिए, आप बोलिए मंजू जी। हाँ जी, मैं ये बोल रही थी कि आपके पास इतनी सर्टिफिकेट्स है, रखने की जगह भी तो चाहिए। तो हम ऐसे ही बोल देंगे तभी, अभी के लिए तो बहुत है। बस आपने कह दिया, हमको मिल गया, वो वाली बात है। आपने कह दिया और हमको मिल गया। लेकिन इसी संदर्भ में ये भी कहना चाहेंगे कि आज तक हमको मिला नहीं है कोई भी, नॉट अ सिंगल। really? नहीं मिला, लास्ट टाइम मिला होगा। चलिए बेसिक गार्डनिंग कोर्स करेंगे, उसमें जरूर देंगे। इतने मैंने आपके संग सेशंस किए और हम देखते हैं यार, ये लोगों को सर्टिफिकेट मिलते हैं, हमको तो आज तक ना मिला। मंजू जी, ये बहुत गलत काम किया आपने। दीपा, ऐसे घर वाली बात हो जाती है ना हमारे साथ आप लोगों की, इसलिए सही बात है, एक्चुअली सही बात है। चलिए जी, शुरू करते हैं। आज समर बल्ब्स पे थोड़ा लेट हो गए, बट अभी भी टाइम अच्छा है, मौसम अच्छा है समर बल्ब्स के लिए। तो आई रिक्वेस्ट ईला जी टू प्लीज टेक ओवर। एंड ईला जी, वी आर स्विचिंग ऑफ आवर वीडियोस सो दैट कि कहीं ट्रांसमिशन में गड़बड़ हो तो वो। शुभ्रा जी, विजय जी, मिसेस राव, प्लीज लेट्स गो ऑफ द। आप मत करना दीपा, आप थोड़ा हाँ हूँ बोलते रहना तो मुझे लगेगा कोई सुन रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, नहीं तो बिल्कुल लगता है ऐसे किसको बात कर रहे हैं, अकेले ही बोले जा रहे हैं। नहीं, विजय जी हैं, अभी मिसेस राव भी हैं। ठीक है, ठीक है, ओके ओके। हाँ, विवेक, जस्ट हाईलाइट मिसेस शर्मा प्लीज। No, she is already in spotlight. So okay, great. So good evening everyone, and thank you Deepa for inviting me for this wonderful topic, very near to my heart also. So friends, bulbs क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं, ये हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है. I'll start from where the season is right now for the bulbs. पर फिर भी जो हमारे नए मेंबर्स होते हैं उनको ज्यादा शायद नहीं पता होता है, उनके लिए मैं ब्रीफ थोड़ा सा आप लोगों को what are bulbs, I'll just give a brief introduction and a definition of bulbs. So friends, a true bulb is an underground stem but has fleshy leaves. Fleshy leaves, जैसे ये onion, it has fleshy leaves instead of a solid body. Body solid है लेकिन leaves जो हैं वो fleshy हैं. And what is the purpose of this? It stores food and nutrition, energy during the dormancy period. And what is dormancy? When your bulb is not active, you are not producing leaves or flowers. After that, it goes into dormancy, resting period. That is dormancy. तो dormancy के दौरान इसमें bulb में इसकी खुराक सुरक्षित रहती है. तो this is a true example. Onion is a true example of a bulb. But इसको फिर भी हम लोग 3 general categories में divide करते हैं.
वन इज ये, इसके एग्जाम्पल्स और जो हम लोग ले सकते हैं, दैट इज ग्लैडुलाई एंड साइक्लेमेन, ग्लॉक्सीनियाज, ये इसके कॉम्ब्स जो होते हैं इसकी एग्जाम्पल है। इनको हम लोग कॉम्ब्स कहते हैं, जो ग्लैडुलाई के होते हैं उनको हम लोग कॉम्ब्स कहते हैं। नेक्स्ट वुड बी ट्यूबर्स, जैसे आलू। आलू की क्या होती है, आंख होती है, आप देखते होंगे, और कई बार सीजन जब आता है तो अपने आप उसमें से स्प्राउट करने लगता है। तो नेक्स्ट इज ये आलू, ये आंखें हैं इसकी, जैसे ये है डिप्रेशन है, यहाँ पे ये इसका आंख है, यहाँ से ये स्प्राउट करेगा, यहाँ से ये स्प्राउट करेगा, यहाँ से ये स्प्राउट करेगा। सो दीज आर eyes of the tuber. The tubers are underground stems and are fully buried in the ground. पूरे ये सॉइल में सबसे नीचे की तरफ रहते हैं। जैसे कि आपके फ्लावर्स की बात करें तो डेलियास, पोटैटोज, बिगोनियाज एक्सेट्रा, ठीक है। एंड द थर्ड इज rhizomes. Rhizomes are also underground stems which store food for the plant, but they run parallel just under the soil, just under the soil, whereas the tuber is buried, the tuber is buried in the ground, the rhizomes run through the ground. जैसे कि आपकी अदरक है, हल्दी है, ये सब चीजें इस तरह से सॉइल के संग संग बढ़ती हैं। इसीलिए हम लोग कहते हैं इनको गहरे वाले बर्तन में नहीं लगाना है, गमले में नहीं लगाना है। यू कैन पुट देम इन अ शैलो पॉट बट वाइड माउथ, जिसका मुंह बड़ा हो, क्योंकि इसको बढ़ने के लिए जगह चाहिए। ये ऐसे नहीं बढ़ेगी, ये ऐसे बढ़ेगी पैरेलल टू द सॉइल। तो इस तरह से जो राइजोम के आपके एग्जांपल्स अगर हम लेते हैं तो जैसे है कैना, ब्यूटीफुल फ्लावर, जिंजर, टर्मरिक, ये सब आपके इसमें आते हैं। अब बात करते हैं कि ये आपने पहचान लिया कि ये क्या क्या है। तो इस समय जो हमारे विंटर फ्लावरिंग, विंटर फ्लावरिंग बोलते हैं, विंटर एनुअल्स बोलते हैं, बट एक्चुअली जो इस समय हमारे बल्ब्स खेल रहे हैं, दे आर नोन एज स्प्रिंग फ्लावरिंग। स्प्रिंग में फ्लावर होते हैं वो। तो आपके यहाँ बहुतों के अब वो विदर अवे कर रहे होंगे, धीरे धीरे वो फूल सूख रहे होंगे। लास्ट ऑफ द सीरीज इज रिंची चिंची, जो लास्ट मार्च में निकलते हैं विंटर फ्लावरिंग जो है, और काफी टाइम तक भी रहते हैं। and they make beautiful cut flowers, beautiful flowers with cluster flowering, and they make beautiful cut flowers also, lasts very long. तो जो आपके अब निकल चुके हैं, जैसे फ्रीजियाज हैं, या आपके ग्लैडुलाई वगैरह तो सबसे ही पहले निकलते हैं। जो भी आपकी लिलीज हैं, तो उसमें अब हम लोगों को क्या करना है? हम लोगों को जो आपके गमले में लगी हुई हैं और फूल खत्म हो गए हैं, तो कट द फ्लावरिंग स्टेम। स्टेम को आप जमीन से 4 इंच ऊपर स्निप ऑफ कर दीजिए। लेट द लीव्स बी देयर, लीव्स मत हटाइएगा। जैसे आपके नरगिस है, क्रोकस है, या कोई भी और फूल है, लीव्स आप उनके नहीं हटाएंगे। तो क्यों नहीं हटाएंगे? क्योंकि जो लीव्स हैं वो स्टोर करती हैं, फूड को बनाने में मदद करती हैं। विद द हेल्प ऑफ सन रेज दे स्टोर द एनर्जी and put it in the bulb for dormancy for the next flowering season. Got my point? अगर आप पत्तियां काट देते हैं तो आपका बल्ब, जैसे आम शिकायत होती है फ्लावर नहीं कर रहा है, तो वो फ्लावर नहीं करेगा। तो पत्तियां आपको नहीं काटनी है, आपको सिर्फ जो फ्लावरिंग स्टेम है उसको डिटैच कर देना है, हटा देना है सॉइल से 4 इंच ऊपर, और उसमें आपको फिर थोड़ी सी बोन मील डालनी है। 10 इंच का गमला है तो उसमें 1 चम्मच बोन मील near the rim of the pot you have to sprinkle and keep watering, not this thing soggy. Moist रखिए गमले को, soggy मत बनाइए मिट्टी, क्योंकि आपका तब गमला जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया। क्या हुआ दीपा? डिस्कनेक्ट हो गए हो? हाँ, आई थिंक उनका सिग्नल ड्रॉप हो गया होगा। अच्छा, आई थिंक सो।
कोई अनाउंसमेंट है तब तक तो कर दो। नहीं, वो तो शुरू में करी है, अब आप बताओ। We haven't decided anything on about it yet. ऑफिस के लिए तो कर लो। आ गई, ईला जी इज बैक। ओके। अरे वो फोन कॉल आ जाते हैं बीच पे, क्या करो फिर। सो आई डिडंट वांट टू टेक इट, वो कट ही गया पता नहीं कैसे। हाँ जी। सो हम पहुंचे थे, आप बोन मील स्प्रिंकल करा हमने। हाँ, बोन मील स्प्रिंकल कर लिया और उसको आप मॉइस्ट रखेंगे जब तक कि पत्तियां हरी हैं। जब आप देखेंगे एवरी 15 days कीप डूइंग दिस प्रोसीजर, स्प्रिंकल सम बोन मील। बोन मील हम लोग क्यों डालते हैं और कुछ क्यों नहीं डालते हैं? क्योंकि बोन मील इज फॉस्फोरस विच इज वेरी गुड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रूट्स एंड बल्ब्स। वो आपके बल्ब को स्ट्रेंथन करता है। तो वो जो पत्तियां हैं वो फूड बनाएंगी और फॉस्फोरस उसको और स्ट्रेंथ देगा रूट्स को और बल्ब को आपको। तो आपका जो बल्ब है नेक्स्ट ईयर के लिए हेल्दी और ब्यूटीफुल फ्लावर्स देने के लिए सक्षम होगा। जब आपकी पत्तियां धीरे धीरे आप देखेंगे उनके जो टिप्स हैं वो येलो पड़ने लगेंगे, अभी हो सकता है किन्हीं किन्हीं के हो भी रहे हों। तो जब वो टिप्स येलो पड़ने लगेंगे देन स्टॉप वाटरिंग एट ऑल, बिल्कुल पानी बंद कर दीजिएगा। और पत्तियां जब पूरी तरह पीली पड़ जाएं तो फिर उसको छोड़ दीजिए। और 1 हफ्ते बाद जब आपकी मिट्टी पूरी सूख जाए तब आप धीरे से पलट के उसको निकालें बल्ब को। अब पत्तियों को वही जैसे आपने उसकी एक फ्लावरिंग स्टेम काटी थी 4 इंच, इस तरह पत्तियों को भी 4 इंच तक काट ले। डोंट ट्राई टू डिटैच, पुल आउट द स्टेम्स फ्रॉम हियर। यहाँ से पत्तियां यहाँ से निकलती हैं, यहाँ से ऐसे उनको खींच के या यहाँ से काटने की कोशिश मत करिए। इसके अबव 4 इंच वहां से आप पत्तियों को काटिए। लेट देम बी नियर दिस थिंग, ओपनिंग ऑफ द बल्ब, इस टिप ऑफ द बल्ब, एंड उसको आप अपने किसी ओपन उसमें तसले में छांव में रख दीजिए एंड लेट द सॉइल ड्राई कंप्लीटली। जब सॉइल ड्राई हो जाता है देन आप उसकी मिट्टी जो है धीरे धीरे हाथ से झाड़ लीजिए। जड़ें बहुत लंबी हैं तो उनको ट्रिम कर लीजिए और अपने बल्ब की जो स्केल्स होते हैं अगर वो मत निकालने की कोशिश करिए, लेट देम बी। अगर खराब है तो निकाल दीजिए। जो आपके बल्ब रॉट हो गए हैं या डिजीज्ड हैं डिस्कार्ड देम। जो हेल्दी और अच्छे हैं उनको आप स्टोर करेंगे। तो इस तरह से आप अपने बल्ब जो इस समय लगाए हैं स्प्रिंग फ्लावरिंग, उनको इस तरह से आप हार्वेस्ट कर लेंगे। स्टोर कैसे करना है इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टोर करने के कई तरीके हैं। फर्स्ट थिंग इज बिकॉज दे आर वेरी सस्टेनेबल, जो है बहुत वो हैं उसके लिए, रॉट के लिए। तो वो इसको जब आप किसी भी चीज में रखेंगे तो इट शुड बी इन अ वेरी एयरी स्पेस, कूल एंड ड्राई प्लेस। तो उसके लिए आप ले सकते हैं एक जैसे शू बॉक्स होता है, शू बॉक्स में सुराख बना लीजिए चारों तरफ थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे, और उसमें चाहे तो आप स्टेलाइज्ड सैंड बिछा सकते हैं, चाहे तो आप न्यूज़पेपर बिछा सकते हैं, चाहे आप कोकोपीट बिछा सकते हैं। वो बिछा के एक लेयर 1 इंच की 1.5 इंच की उसके ऊपर अपने बल्ब्स प्लेस करिए। कीप इन माइंड दैट दे शुड नॉट टच ईच अदर। डिस्टेंस बना बना के उनको उसके ऊपर बिछा दीजिए। जब आपकी एक लेयर बिछ जाती है तब फिर आप दूसरा वही मटेरियल डालिए, कोकोपीट या व्हाटएवर यू पुट इन बेसिकली, एंड देन पुट अनदर लेयर, making sure that the bulbs do not come in contact with each other. This way you can put at the most 3 layers. उससे ज्यादा लेयर्स आप पाइल अप नहीं करेंगे कि आपने कार्टन लिया और जी उसमें 15-20 लेयर बना दिए एक डिब्बे में भर के रख दिया। यू विल नॉट डू दैट। उससे क्या होता है कि फिर आपके बॉक्स में हीट जनरेट होती है और आपके जो बल्ब्स हैं वो खराब होने लगते हैं। और इस बॉक्स को आप उठा के आपकी एटिक है कोई या फिर आपका कोई स्टोर है वहां पे आप इसको रख सकते हैं, कूल एंड ड्राई प्लेस में, एयरी हो, वो भी बहुत जरूरी है। इसके बाद मैं इसमें रखती हूँ, देखिए ये जाली की टोकरी है, मेरी टोकरी है, इसमें ये नेट लगा हुआ है ऊपर नीचे चारों तरफ, ये भी सारा नेट है और जिप है, ढक्कन है, इसमें हम अखबार लगा देते हैं
और उसमें हम बल्ब्स एक एक करके बिछा देते हैं, एंड देन with every this thing I keep a tag कि ये कौन सा बल्ब है, कौन सा कलर है, and then another layer. इस तरह से I store my bulbs in this and keep it in a corner. ये जरूर ध्यान रखिए कि rodents वगैरह वहां पे न आते हों, क्योंकि उन्हें बहुत शौक है ये सब चीजें खाने का। कईयों को ये भी शिकायत होगी कि हम लगाते हैं तो भी वो आके डिस्ट्रॉय कर जाते हैं, खोद देते हैं। तो इस समय बहुत जरूरी है कि आप उनको बचा के रखें। रखते टाइम बहुत लोग करते हैं, इट्स अप टू यू, कि बेविस्टीन के से ट्रीट करके रखते हैं, उसमें उसको डिप कर देते हैं और फिर निकाल के सुखा के फिर रखते हैं। तो बट आई डोंट डू दैट, बिकॉज देन अगेन maybe the moisture is still there of the Bavistine water, maybe then and if it's not dried properly, then your bulb can get soggy and it can rot. So I don't do that. I do that when I start planting them again. तब हम उसको ट्रीट करते हैं Bavistine में या साफ में, जो भी आप यूज करते हैं फंजीसाइड, उसमें आप यूज कर सकते हैं। उसमें डिप करके 15-20 मिनट रख दीजिए और फिर अपने बल्ब्स को लगा लीजिए। अब आते हैं, ये तो हो गया जो हमारे इस समय एग्जिस्टिंग है सिचुएशन हमारे गार्डन में। ये बताना क्यों जरूरी था इस समय मुझको पहले टू स्टार्ट द प्रोग्राम। इसमें जरूरी इसलिए था क्योंकि बेसिकली वी ऑल हैव विजिटेड सो मेनी गार्डन्स दिस टाइम, एंड मोस्ट ऑफ अस आर डूइंग कंटेनर गार्डनिंग या पॉट कल्चर है हमारा। गार्डन्स बहुत कम है लोगों के पास, सब फ्लैट सिस्टम है, बैल्कनीज हैं, तो हम लोग के पास क्या है, बेसिकली स्पेस जो है वो लिमिटेड है। उसी स्पेस में हमको बार बार मैक्सिमम हम कैसे उसमें से प्रोड्यूस ले सकते हैं या फ्लावरिंग ले सकते हैं उतनी सी जगह में, ये हमारे को बहुत कैलकुलेशन करना पड़ता है, बहुत सोच विचार करके हमको वो अपनी जगह की तैयारी करनी पड़ती है। तो अगर हम पास जगह की कमी है, आपके 10 गमलों में आपने ये बल्ब वाले फूल लगाए हुए हैं स्प्रिंग के, तो अब आपके पास 10 और गमले होने चाहिए जिसमें आप समर बल्ब्स लगाएं। तो इसलिए वो खाली करने बहुत जरूरी हो जाते हैं। तो खाली करने के लिए वो जो बल्ब की आपके गमलों की मिट्टी है उसको निकाल लीजिएगा, सोलराइज कर लीजिएगा, गमले अपने धो लीजिएगा, उसके अंदर जो ठीकरी है वो भी धो लीजिएगा और उनको भी सोलराइज कर लीजिएगा, जिससे इन्फेक्शन का कोई भी चांस आने वाले जो पौधे आप लगाएंगे उसमें बल्ब्स लगाएंगे उनमें न पनपे। सो नाउ यू आर रेडी फॉर द summer bulbs. Some must have purchased them, some must have been having their own of the last year के वाले, and some maybe अभी जो आपकी शो हुआ था उसमें खूब अच्छे बल्ब्स आए हुए थे, मैंने भी वहां से 2-4 खरीदे और वो तो खैर हमने लगा लिए, लेकिन फिर भी एक आध है हमारे पास। तो उसमें आप जो खरीदने जाएं अगर बल्ब, तो हमको क्या क्या चीजें देखनी चाहिए, क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, what are the do's and don'ts for buying a good bulb. Let's discuss that now. First let's see about the true bulb comb. जैसे ये अनियन है, तो इसमें सबसे पहले हमको इसमें देखना पड़ता है, कोई भी चीज आप खरीदते हैं हम लोग ये देखते हैं हमारे 5 जो सेंसेस है ना वो उसमें इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, कोई सब्जी वाला हमारी गली में आता है, वी हियर हिज साउंड कि सब्जी ले लो, देन व्हेन ही कम्स वी सी कि सब्जियां क्या क्या है, फिर हमारी नजर अटकती है जाके जो स्पेशल हमको कुछ खरीदना है उसके पास, देन वी स्टार्ट ऑब्जर्विंग दैट माइन्यूटली क्या चीज लेनी है। तो जब अगर मान लीजिए हमको हम लोग सब गृहिणियां हैं, मोस्ट ऑफ अस सिटिंग हियर आर हाउसवाइफ्स, सो व्हाट वी डू इज वी नो दैट इट शुड बी शाइनी, इट शुड जैसे डिपेंड्स ऑन द वेजिटेबल कि बैगन ले रहे हैं तो हल्का होना चाहिए और पत्ता गोभी ले रहे हैं तो वो भारी होनी चाहिए। तो इस तरह से आपको सब पता है, तो इसी तरह आपको अपने पौधों के बारे में भी सब पता होना चाहिए कि किस तरह का हम लेंगे तो हमारे फूल अच्छे आएंगे। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट आप देखिए कि आप जो बल्ब ले रहे हैं उसका साइज क्या है। इट शुड बी बिग, क्योंकि जैसे हमने सबसे पहले बात की थी ना खुराक की, स्टोरेज, एनर्जी एंड न्यूट्रिशन फूड स्टोर्ड है इसमें,
तो जितना खाना इसमें अच्छा रहेगा, तंदुरुस्ती इसकी अच्छी होएगी, उतनी ही आपकी जो फ्लावरिंग होएगी उतनी अच्छी होएगी। कहते हैं ना छोटे बल्ब थे, हमने तो सब कुछ हमारे फूल छोटे रह गए, हमने तो सब खुराक वगैरह सब अच्छी दी, लेकिन फूल बड़े नहीं हुए। तो फर्स्ट थिंग, द साइज ऑफ द बल्ब शुड बी बिग इनफ। जैसा है, मतलब जैसे अब बोलो आप इसके लेंगे, रेन लिली के लेंगे, तो वो तो होते ही छोटे हैं, या आप ऑक्सालिस के लेंगे, होते ही छोटे हैं, लेकिन उन छोटों में भी जो बड़ा है ना, तो वो आप लेंगे। सेकेंडली, आप यहां से देखेंगे उसकी नेक, दिस इज नोन एज द नेक ऑफ द बल्ब। ये सॉगी तो नहीं है, ये पल्पी तो नहीं है, फर्म एंड हार्ड है, ठीक है। एंड इसी तरह से ये आप बेस इसका है, उसको भी आप फील करेंगे, ये तो पल्पी नहीं है, सॉगी, वो सॉफ्ट नहीं है, इट शुड नॉट बी सॉफ्ट। अनियन भी हम लोग खरीदते हैं तो देखते हैं फर्म होनी चाहिए, कोई भी सब्जी हम लोग खरीदते हैं तो हम देखते हैं फर्म होनी चाहिए। इसी तरह बल्ब खरीदते चाहे आप राइजोम लें, चाहे आप ट्यूबर लें, चाहे आप कॉम लें, वो फर्म होना चाहिए, उसमें कोई ब्लेमिशेस या स्कार नहीं होने चाहिए, जैसे कटा पटा नहीं होना चाहिए। देखिए जैसे ये अनियन है, इसमें ये थोड़ा सा स्कार भी है, कटा भी है, तो ये इसमें नहीं होना चाहिए। ये स्केल्स निकल रहे हैं इस तरह से, ये जैसे है, दैट डजंट मैटर, वो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इस तरह से नहीं होना चाहिए, क्योंकि निकालते टाइम खुरपी से कई बार आपका जो बल्ब है वो डैमेज हो जाता है, वो आपको ध्यान करना है। फिर आते हैं इसके जो अवॉइड हमको चीजें करनी है, अवॉइड यही करना है, मैंने बताया इस पे, एक तो इसमें कोई बहुत अच्छी ग्रोथ अगर हो रही है, ग्रीन ग्रोथ है, देन इट्स परफेक्टली फाइन, लेकिन अगर इसमें पेल येलो ग्रोथ हो रही है तो वो हम नहीं लेंगे। एंड स्पेशली अगर रूट जोन में से एक्टिव रूट्स निकल रही हैं तो वो भी हम नहीं लेंगे। हम तो कहेंगे कि देखो भैया इसमें तो खूब अच्छी जड़ें निकल रही हैं, ये ले लो, ये बहुत अच्छा बल्ब है, नहीं, you will not buy that. Active root growth is not good, but the tip is growing, it's okay. Like ये मेरे बल्ब हैं, देखिए कैलेडियम के, ये इसमें ये फुटाव आने लग गए हैं, दिख रहे ना, ये फुटाव इसमें आने लग गए हैं, तो that means now it's okay and it's ready to go in the soil. तो ये आपको देखने जरूरी है, और इसको लगाते समय ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि ये डैमेज ना हो जाए, क्योंकि अगर एक बार ये डैमेज हो जाता है तो आपका गया यहाँ से, तो फुटाव फिर नहीं आएगा। तो ये इस बात का ध्यान लगाते टाइम आपको रखना है। अब जैसे आपका ट्यूबर है, खूब अच्छा साफ सुथरा ये इस तरह से है, ठीक है, लेकिन अगर आप ट्यूबर ले रहे हैं तो आप ध्यान रखेंगे वो भी इस तरह से दाग धब्बा ना हो, कटा हुआ ना हो, और यहाँ से जैसे थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है वो ना हो, कोई ब्लेमिश उसमें ना हो। ये इन चीजों का अगर आप ध्यान रखेंगे, एक क्लीन साफ सुथरा बल्ब लेंगे तो आपके फूल जो है वो अच्छे निकलेंगे। तो और दूसरी बात होती है वेट, जैसे मैंने आपको बैगन और पत्ता गोभी का बताया, इसी तरह से जब आपने सब ये सिलेक्शन देख लिया कि मेरे बल्ब बड़े भी हैं, उसमें ग्रोथ भी अच्छी है, उसमें रूट ग्रोथ कम है, ब्लेमिशेस भी नहीं है, स्कार भी नहीं है, एवरीथिंग इज फाइन, just put your bulbs, selected bulbs in your hand, and the way we do the vegetables, ऐसे ऐसे जरा सा करके देखिए, जिसमें वेट ज्यादा होगा वो वाला लीजिएगा, जो अंदर से हॉलो होगा, वो हल्का होगा, तो वो वाला हम लोग नहीं लेंगे, ठीक है। ये बातें आपको कुछ ध्यान में रखने की हैं। इसको करने के बाद में अब आते हैं, बल्ब भी हम ले आए, हमारे गमले भी तैयार हैं। अब जिनके और भी ग्राउंड पे रह रहे हैं, तो लोकेशन, where can we plant these bulbs actually, कहाँ हम लोग लगा सकते हैं, ये बहुत जरूरी है। गमलों में तो लगा ही सकते हैं, लेकिन आप अगर ड्राइववे के संग में लगाते हैं, ड्राइववे के संग में पतली पतली सी क्यारियां होती हैं बाउंड्री की, तो उसके संग में अगर आप लगाते हैं तो always remember that flowering bulbs look very good, they give a very good effect when they are put together. अगर वो एक संग लगाए जाते हैं और इकट्ठे खिलते हैं, जैसे आपने देखा होगा पिक्चर्स में भी, मेरे पास इस समय एक्चुअली लैपटॉप नहीं है, बच्चे नहीं है, नहीं तो आई वुड हैव शोन यू, मैं प्रेजेंटेशन दे देते, तो उसमें आपने देखा होगा कि
बहुत अच्छे लगते हैं। इसी तरह से आप इनको अपने ड्राइवे में कलर स्कीम के हिसाब से भी लगा सकते हैं। जैसे आपने पीछे लगाया हुआ है और आगे आपकी रेन लिलीज लगी हैं, ग्रीन आपकी फॉलिएज है, हेज है, और उसके आगे आपने व्हाइट रेन लिलीज लगाई हुई है, उसके आगे आपने येलो रेन लिलीज लगाई हुई है। मास इफेक्ट, गजब की, मतलब घुसती है आपके घर में, वाह कितना सुंदर है। इसी तरह से इस समय हमारे पास फूलों की कमी होती है, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो हमारे गमले हैं जिनमें कभी जैसे चंपा वगैरह के पेड़ लगे हैं या एलेमेंडा है, जो कुछ भी है, तो सॉइल गमले के चारों तरफ, पौधे की चारों तरफ खाली खाली लगती है। नेवर लीव योर सॉइल एक्सपोज्ड टू द सन, डायरेक्ट सन में उसको एक्सपोज मत करिए। तो यू कैन गिव अ कवर ऑफ ग्रीन मल्च टू इट। वी ऑलवेज से कीप योर सॉइल कवर्ड। तो इससे अच्छा कवर क्या होगा कि आपकी मल्चिंग भी है, ग्रीन मल्चिंग है, लाइव मल्चिंग है, और इससे खूबसूरती भी है। तो शैलो रूटेड ये बल्ब्स, मैंने बताया पहले भी कि इसके लिए बहुत ज्यादा डेप्थ की जरूरत नहीं है। तो ये जो छोटे वाले बल्ब्स होते हैं, इनको आप आराम से वहां पे लगा सकते हैं। तो आपकी वो जो खाली खाली सी जगहें हैं ना, वो सब भर जाएंगी और बहुत अच्छा इफेक्ट आपके टेरेस पे या बालकनी पे या गार्डन में पेड़ के चारों तरफ बहुत अच्छा इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। Then again, keep in mind the requirement of the plant. Flowering bulbs जो हैं, they need at least 6 hours of bright sunlight per day. अगर वो नहीं उनको मिलती है तो आपका बल्ब अच्छी तरह अपनी जो उसकी रिक्वायरमेंट्स है फ्लावर वगैरह देने की, वो आपको फुलफिल नहीं करेगा। तो सन की बहुत जरूरत है फ्लावरिंग के लिए। अपने एक्सपीरियंस से मैंने एक बात देखी है, फ्लावरिंग के लिए सन की जरूरत है, लेकिन वंस द फ्लावर ब्लूम्स देन ब्रिंग इट इन अ शेडेड एरिया, नॉट फुल्ली ब्राइट लाइट में उसको ले आइए, तो द फ्लावर लास्ट्स लॉन्गर। नहीं तो धूप इतनी तेज होती है, अभी अप्रैल, अभी तो कहीं बारिश है तो थोड़ा वेदर, मुझे तो बल्कि ठंडी लग रही है। आई एम वेयरिंग सॉक्स एंड दिस वुलन मफलर ऑल्सो। सो अभी धूप अप्रैल में इतनी तेज हो जाएगी कि हमारे फ्लावर्स विदर अवे करने लगते हैं बहुत जल्दी। तो उनको अगर आपको उनकी ब्यूटी को इनहेंस करना है, उनकी लॉन्जिविटी बढ़ानी है, उनका आपको ज्यादा टाइम तक देखना है, तो उनकी ब्यूटी को निहारना है, तो आप उनको ब्लूम करने के बाद ब्राइट शेड में भी रख सकते हैं। और आपके जो बरामदे हैं आप वहां पे लाके उनको रख सकते हैं। ये जो आप इस समय खेल रही हैं हमारी ईस्टर लिलीज, एमरल्ड्स, तो ये सब आप देखते होंगे, सबने अपने अपने घरों के आगे आगे गमले रखे, इतने ब्राइट कलर्स और बहुत ही आजकल शेड्स की तो कोई वो ही नहीं है। उसके बाद में हम लोगों को देखना ये है कि टाइम इट राइट। मैंने जैसे आपको बताया कि गमले सब ठीक कर लीजिए अपने। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास थोड़ी सी विंडो होती है ना, ये एक सीजन खत्म हुआ और दूसरा सीजन शुरू हुआ, उसी दौरान हमको अपना बस कर लेना है। और प्रॉब्लम पता है हम लोग की सबसे बड़ी क्या है, हमारे जो माली साहब होते हैं ना, उनको इसी टाइम गाँव जाना, इसी टाइम गाँव जाना होता है, जब सबसे ज्यादा काम चेंज ओवर सीजन में होता है बगीचे में, चाहे सीड कलेक्शन हो, चाहे प्लांट अपरूट करने हो, चाहे नए लगाने हो, इसी टाइम उनका सारा गांव में काम होता है। मैडम फसल कट रही है, मैडम लड़की की शादी हुई थी उसका गौना करना है, मैडम ये मैडम वो, एंड यू कांट से नो टू देम एंड दे विल नॉट कम बैक बिफोर अ मंथ और सो। I think I am not the only one who's facing this problem for so many years. Everyone, somewhere or the other, they must have faced this problem. तो पहले से ही आप ये इंतजाम करके रख लीजिए। सबसे पहले क्या इंतजाम हमको करना है, मिट्टी बना के रखनी है। अगर आपकी मिट्टी ठीक नहीं होगी तो आपका पौधा ठीक नहीं होगा। Remember the 3 basic requirements of the plant is placement, जैसे मैंने बताया आपको कि डायरेक्शन, प्लेसमेंट हो, डायरेक्शन हो, सनलाइट हो, ऑल दैट इज प्लेसमेंट ऑफ द पॉट। कहाँ पे आपका प्लांट प्लेस होगा अकॉर्डिंग टू इट्स रिक्वायरमेंट। सेकेंड इज सॉइल, आपकी सॉइल उसके अकॉर्डिंगली बनी है कि नहीं। थर्ड इज वाटर। अगर आपको इन 3 चीजों का नॉलेज हो गई, आपका पेड़ कभी भी खराब नहीं होगा, नेवर एवर।
ये आप मान के चलिए। प्लेसमेंट ऑफ द प्लांट या पॉट, व्हाटएवर, न्यूट्रिशन, क्योंकि सॉइल एंड ये वाटरिंग, 3 चीजें अगर आप अपने आप करेंगी और आप बगीचे में जाएंगी, रेगुलर जाएंगी, अपने छोटा सा बगीचा है, बैल्कनी है जैसे आजकल छोटी होती है, उसमें भी 10 गमले भी है ना, तो कम से कम आपको 1 घंटा टाइम स्पेयर करना है वहां पे। क्यों? क्योंकि फूल जो है उनकी डेड हेडिंग करनी है, पत्तियां पीली पड़ रही हैं उनको निकालना है, ट्विग्स हो गए हैं उनको साफ करना है, और आपकी जो सॉइल है उसकी मल्चिंग आपको हर समय करके रखनी है। ये सब काम करने में आपको जरूर आधा घंटा सवेरे, आधा घंटा शाम को, छोटी बालकनी की बात कर रहे हैं, लग जाते हैं। इससे कम में आपका नहीं चलेगा। माली को ऊपर डाल के एंड देन कंप्लेनिंग कि ऐसा हो गया क्योंकि माली ये कर गया, माली वो कर गया, दैट्स जस्ट एन एक्सक्यूज दैट यू आर मेकिंग एंड दैट इज नॉट पार्डनेबल। ये बिल्कुल किसी के आगे मत कहिए कि माली ने ऐसा किया, आप स्वयं देखिए। सो वी कम टू द सॉइल, और सॉइल का प्रिपरेशन हमेशा मैं कहती हूँ कि आपको कम से कम कुछ नहीं तो 10-15 दिन पहले बना के रख लेना चाहिए। उसी टाइम नहीं कि आज हम बल्ब लाए हैं, माली भैया कल आ जाना, गमला पलटेंगे, ये पुराने बल्ब निकालने हैं, चाहे पत्तियां उनकी हरी हो रही हो, अभी पीली ना पड़ी हो पुराने बल्ब्स की, लेकिन वो निकालनी है और नए बल्ब लगाने हैं। ठीक है, तो वो पुरानी मिट्टी निकाली माली जी ने, वो गमला ना धोया ना ठीक रे धोए, उसमें मैडम थोड़ी खाद मिला देता हूँ, हो गई मिट्टी तैयार, और क्या करना है इसमें, लगा दिया बल्ब। दैट्स नॉट द वे। फिर आपकी ये शिकायत हमेशा रहेगी कि मेरे पौधे अच्छे नहीं फ्लावर कर रहे हैं, डिजायर्ड रिजल्ट मुझको नहीं मिल रहा है। तो उसके लिए आई होप जस्ट जब हम ऐसे लेक्चर देते हैं तो आई थिंक आई एम अ टीचर, so I expect my students, maybe some are senior to me in age also, but still and I'll take that liberty from them too, कि आप सब I presume and I hope कि आप सब notes लेते हैं, क्योंकि जो ये points होते हैं ना, ये आपको, आप जितना भी सोचो कि मेरे जहन में रह जाएगा, हमारी मेमोरी, कहते हैं ना ह्यूमन मेमोरी इज वेरी शॉर्ट लिव्ड। टीवी वाले बार बार हम लोग को याद दिलाते रहते हैं, वो बात अलग है, क्योंकि अमृतपाल नहीं मिल रहा है और मोदी ने ये किया वो किया, लेकिन हम लोग अपने निजी उसमें बहुत जल्दी भूल जाते हैं सब कुछ। और ये प्रभु ने हमको बहुत जल्दी ज्यादा एक अच्छा गुण दिया है कि हम भूल जाते हैं। तो हम भूल ना जाए, इसलिए आप इसको लिखते रहिए। तो इसके लिए सॉइल मिक्स के लिए हम लोग क्या क्या चाहिए, लोम इज गार्डन सॉइल, जो भी आपके पास गार्डन सॉइल है, that will be 1 part. Then comes leaf mold, very important. What is leaf mold? I know Deepa ji, I will not have to explain, है ना? Everyone must be पत्ती की खाद, बिल्कुल, हाँ वही। जितना आपके मिट्टी में ऑर्गेनिक मैटर होएगा, उतनी आपकी सॉइल पोरस होएगी, उसका ड्रेनेज अच्छा होएगा, जो कि बहुत बहुत जरूरी है। उतना ही उसमें नेचुरल जो भी वो है गुड एलिमेंट्स होंगे, उस लाइफ होएगी, वो होएगी उसमें, और न्यूट्रिशन तो होएगा ही होगा। तो ऑर्गेनिक मैटर हम इसमें क्या डालेंगे, लीफ मोल्ड, वेल रॉटेड, है ना, और वेरी वेल रॉटेड काउ डंग मैन्योर डालेंगे। आई थिंक उनका फोन फिर से आ गया लगता है। वही हुआ होगा। नहीं, या तो उन्होंने एयरपॉड्स निकाले ना, तो उससे भी डिस्कनेक्ट हो जाता है। वो ना वो खत्म हो गए हैं, इसकी कैरियर प्लीज रिचार्ज, सो आई हैड टू टेक देम आउट। ओके, सो सॉरी फ्रेंड्स। सो आप वेल रॉटेड काउ डंग जो लेंगे हम, वो हाफ पार्ट लेंगे, लीफ मोल्ड 1 पार्ट लेंगे। मैंने क्या बोला दीपा, क्या बोला मैंने? लोम 1 पार्ट, ऑर्गेनिक मैटर लीफ मोल्ड 1 पार्ट, फिर आपने बोला वेल रॉटेड काउ डंग मैन्योर, उसके बाद आपने कहा सॉरी हाफ पार्ट, हाफ पार्ट है ना, वेल रॉटेड काउ डंग मैन्योर इज हाफ पार्ट, एंड बोन मील
हम लोग जरूर डालेंगे सॉइल में 1 tablespoon फॉर अ 10-inch pot, as I told you earlier also, and some Bavastine, वही 5 mg या 1 tablespoon for 1 pot, 10 inches pot. ठीक है जी। ये आप बना के सॉइल अपनी रख लीजिए, जैसा कि मैंने बोला 10 या 15 दिन पहले। और ये इस बात का आपको ध्यान बहुत जरूरी रखना है कि आपकी जो लीफ मोल्ड है और जो आपकी काउडंग मैन्योर है, ऑल द मटेरियल शुड बी वेरी वेरी वेल रॉटेड, क्योंकि अगर वो वेल रॉटेड नहीं होंगे, द रेस्ट ऑफ द प्रोसेस विल टेक प्लेस इन द दिस थिंग, और बल्ब को डिस्टर्ब कर देगा। ये थोड़ा सा पूरी स्क्रीन पे नहीं है। नहीं, आप फुल स्क्रीन पे दिख रहे हैं हमें। अच्छा, मुझे क्यों नहीं दिख रहा रानी? आप अपने आप पे डबल क्लिक करो अपनी फोटो पे। हाँ, हो गया। तो आप इसको अगर नहीं करेंगे तो वो बाकी का जो प्रोसेस है वो उसमें चला जाएगा और आपका बल्ब फिर रॉट हो जाएगा। नाउ हाउ वी प्लेस द बल्ब इन द पॉट। ठीक है, आपने पॉट में मिट्टी भरी और माली सा क्या करते हैं, बल्ब लिया और यूं उसमें लगा देते हैं, हाथ से मिट्टी सरकाई और यूं लगा देते हैं। एक्चुअली मेरा माली नहीं है, तो अदरवाइज आई वुड हैव गिवन अ डेमो ऑफ दैट आल्सो, पर इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू गेट एवरीथिंग डाउन ओवर हियर, तो वो हम नहीं कर पाए हैं, बट स्टिल आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन। तो आप पॉट में आपने मिट्टी भर दी, हमेशा 2 इंच का सॉइल जो है वो नीचे रहना चाहिए रिम से, जिससे कि पानी ऐड करेंगे, खुराक ऐड करेंगे, उतनी उसमें जगह जरूर रहनी चाहिए। एंड मोर ओवर जैसे बारिश हो जाती है तो अगर आपकी मल्चिंग हो रखी है तो आपकी सॉइल स्प्लैश नहीं करती है, नहीं तो सॉइल स्प्लैश भी करती है। तो 2 इंच जगह रहने से वो कमियां थोड़ी कम हो जाती हैं। अच्छा, उसके बाद में आपने क्या करना है कि जितना, अब नाउ कम्स द डेप्थ, आपको बल्ब कितना गहरा लगाना है। डेप्थ मीन्स हाउ मच सॉइल शुड बी अबव द बल्ब, दिस इज द डेप्थ, कितना होना चाहिए। A thumb of rule for this is 2 to 3 times of the size of the bulb. अगर हम बल्ब ऐसे पकड़ते हैं, ये प्याज का बल्ब, और अगर इसकी हाइट 2 इंच है तो इसके ऊपर मतलब 6 इंच ऊपर मिट्टी होनी चाहिए, इतना गहरा ये जाना चाहिए जमीन के अंदर। Am I clear? So 3 times basically. हाँ, 2 to 3 times, 2 to 3 times। अभी मैंने देखा था एक YouTube ऐसे हम देख रहे थे, तो उन्होंने किसके बल्ब लिए थे, ग्लोरियोसा के, हाँ जी, ग्लोरियोसा के बल्ब लिए थे उन्होंने, एंड शैलो उसमें थे ट्रे में, एंड ही जस्ट मेड अ लाइन विद हिज फिंगर्स एंड पुट द ट्यूबर ओवर देयर। हाँ जी। अब और उसका जो टिप था, ग्रोइंग टिप था, वो ऊपर नजर आ रहा था, सॉइल कवर कर दिया एंड ग्रोइंग टिप वाज एक्सपोज्ड, जो कि जनरली लोग करते हैं इस तरीके से। सो अब बताइए, ग्लोरियोसा की जो होती है एक तरीके से क्लाइंबर है वो, है ना, जितना बड़ा आपका पेड़ है उतना तो उसको सपोर्ट सिस्टम चाहिएगा, और ये सपोर्ट सिस्टम उसको कैसे मिलेगा, अनलेस अनटिल इट हैज इनफ डेप्थ and it gets enough food and strength from the soil. अगर वो शैलो ऊपर लगा है और जैसी हवा आई तो बेचारा वो उसका तो ट्यूबर ही निकल जाएगा। सो हमेशा जो भी आपके बड़े बल्ब जो फूल होते हैं उनको आपको गहराई में लगाना है। जैसे आपकी फुटबॉल लिली हालांकि एक ही फूल है लेकिन बल्ब बड़ा होता है तो उसका गहराई में जाएगा, चाहे आप 6 इंच के गमले में भी लगाएं उसको, लेकिन गहराई में लगाएं। पर मैंने जैसा कि बोला कि हमेशा जो फ्लावर्स होते हैं वो एक क्लस्टर में, मास में अच्छे लगते हैं, तो 10 इंच के गमले में अगर आप 3 ये लगाते हैं तो दैट इज अ गुड डिस्प्ले ऑफ फ्लावर्स व्हेन दे कम अप। सो इसकी डेप्थ से आई होप एवरीवन अंडरस्टैंड्स कि इसकी गहराई 2 to 3 times of the size of the bulb. Now how do you place the bulb? प्लेसमेंट के लिए आपको क्या करना है, आपको मिट्टी निकालनी है, जरूर निकालनी है, लेकिन आई शो यू, आई होप आई हैव डन इट। ये देखिए, ये 2 पिक्चर्स हैं, एक ये है, एक ये है, इसमें यू शेप में है और इसमें वी शेप में है। अब क्या है कि इस तरह की शेप अगर वो बनाते हैं हम, तो हम इसको यूज नहीं करेंगे, इसमें हम अपना बल्ब नहीं रखेंगे, क्योंकि इसमें अगर आप अपना बल्ब रखते हैं तो देखिए इसको इनफ स्पेस नहीं मिल रही है, ये चारों तरफ जिसके जो सॉइल है और इसका जो ये रूट है सिस्टम, ये यहाँ जाके अटक गया है।
दूसरा क्या होता है, ये इस सॉइल से डिटैच रहेगी आपकी ये रूट, ये जो बेस है, और ये बीच में जो गैप रहेगा इसमें हमेशा पानी भरने की संभावना रहेगी. Whenever you water your plant, there will be a possibility that water is this thing यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है. तो आपका बल्ब जरूर नहीं चाहते हुए भी बेचारा रॉट हो जाएगा. और तो ये तरीका जो यू शेप वाला है, यू शुड मेक दिस. और यहाँ पर आपने ये जो डॉटेड लाइन सी देख रहे हैं, इतने में जरूर सैंड डालें, जमुना रेता. सैंड भी जो होती है वो स्टेलाइज होनी चाहिए. एवरीथिंग वी आर यूजिंग फॉर अ प्लांट शुड बी स्टेलाइज्ड. तो उसको स्टेलाइज करके आप इसमें क्यों डालेंगे? क्योंकि सॉइल ये जो पानी होगा सैंड काफी हद तक उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और आपके बल्ब को प्रोटेक्ट करेगा. सो दिस इज हाउ यू प्लेस योर bulb in the soil. As soon as you put your bulb in the soil, you will cover it with the remaining this thing. आप कवर कर दो और उसके बाद में उसमें पानी डाल दीजिए. पानी क्यों डालना है? कि जिससे कि जो आसपास की मिट्टी है वो फर्मली बल्ब के चारों तरफ इकट्ठी हो जाए, ठीक है, और आपका बल्ब सेटल हो जाए अच्छी तरह से, मूवमेंट उसका ना रहे. उसके बाद में आप अपना वो गमला साइड में रख दीजिए. उसमें आपको पानी वानी डालने की कोई जरूरत नहीं है. थोड़े दिनों में 10 से 15 दिन में आप देखेंगे उसमें से शूट्स निकलनी शुरू हो गई हैं. अब जब और उसमें पानी के अलावा तब तक आप कुछ नहीं देंगे, क्योंकि द फूड इज स्टोर्ड इन द दिस थिंग बल्ब. उसको काफी खुराक है, उसको थ्रो करने के लिए अपनी लीव्स ऊपर आके, और उसको किसी चीज की जरूरत नहीं है. बाकी जो आवश्यकता है तो हमने मिट्टी में उसको वो भी प्रोवाइड कर दिया है. तो ऊपर से इस स्टेज में जब तक कि आपकी 5 से 6 या 4 इंच ऊंचा आपका पौधा नहीं हो गया है, तब तक आपको उसमें कुछ देने की जरूरत नहीं है. उसके बाद नाउ द फीडिंग स्टार्ट्स. फीडिंग में हम लोग फर्टिलाइजेशन में क्या करते हैं, बहुत बार जैसे लोगों की शिकायत होती है कि मेरे फूल नहीं निकल रहे हैं. तो in a hurry or anxiety or to get good results very fast, what we do is generally we start over fertilizing. सब ये भी डाल दे, वो भी डाल दे, ये भी खिला दो, वो भी खिला दो, जल्दी से पौधा निकलेगा, हेल्दी निकलेगा, फूल अच्छे निकलेंगे. नो, अगर आप इसमें ज्यादा खुराक देते थे, सब्जियों में भी ये बात बहुत लागू होती है कि अगर आप उसमें ज्यादा खुराक दे देते हैं तो आपका फल नहीं लगेंगे. और सही समय पर सही खुराक देना बहुत जरूरी है. छोटे बच्चे को जिस तरह से आप एक इंट्रोड्यूस करते हैं धीरे धीरे, लिक्विड फिर सेमी सॉलिड फिर सॉलिड, इस तरह से, और फिर जब वो 12-15 साल का होता है उसकी डाइट अलग होती है, फिर यंगस्टर्स की अलग होती है. इस तरह से ओल्ड एज में तो बिल्कुल ही अलग होती है. इसी तरह से पौधे की भी ग्रोथ के हिसाब से और उसकी ग्रोथ में उस समय उसको क्या रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हमको उसमें खाद देनी है. तो जब ये 4 इंच का हो जाता है आपका पौधा, तो हम इसमें देंगे एनपीके, क्योंकि इस समय हमको क्या है, पौधे की ओवरऑल ग्रोथ चाहिए, कि पौधा बड़ा हो, ओवरऑल ग्रोथ चाहिए. तो उसमें हम देंगे एनपीके. कौन सा डालेंगे आप? ये 19-19-19 भी डाल सकते हैं, और नहीं तो क्योंकि हमें फॉलिएज बहुत नहीं ज्यादा चाहिए तो आप 5-10-10 भी डाल सकते हैं. 5 इज नाइट्रोजन, तो 5-10-10 भी डाल सकते हैं अगर ये आप चाहते हो कि इतना कौन बखेड़ा इकट्ठा करे. क्योंकि करते करते भी इतनी चीजें हैं ना कि आप बहुत सामान इकट्ठा हो जाता है बागबानी का. तो आप इसमें 19-19-19 भी अपना आराम से डाल सकते हैं. अच्छा, उसके बाद में क्या करना है हमको, संग में हमको 2 ग्राम बैविस्टीन और 2 ग्राम मतलब आधा चम्मच बैविस्टीन और उतना ही माइक्रोन्यूट्रिएंट मिक्स करके 1 लीटर पानी में हर 15 दिन में उसमें देना है. Whenever you feed your water your plant, उसमें आप NPK is someone asked this, how much NPK? एकदम fixed dose है, 1 teaspoon or 5 mg in a liter of water, diluted properly and just,
And whenever you are giving chemicals, you know, in your soil, always make it a point that your soil should be moist, always. The reason being, if the soil is dry, you know, when you are giving liquid manure, whether it's organic or chemical, what happens is the roots immediately, because they are thirsty, they immediately gush to the water and take it. तो अगर गलती से आपकी वो गलत बन गया सॉल्यूशन, आपका डाइल्यूशन जो है वो ठीक नहीं रेशियो बैठा, तो आपका पौधा खराब हो सकता है. तो इसलिए अगर आपकी सॉइल मॉइस्ट रहेगी तो उससे एक तो क्या होगा, आप जो भी लिक्विड मैन्योर डालेंगे वो इवनली स्प्रेड होगी पूरी सॉइल में और आराम से पौधा उसको ले सकेगा. इसलिए हमेशा ध्यान रखिए, जैसे आज आपने रात में पानी दिया है तो अगले दिन सवेरे आप उसमें आप अपनी लिक्विड मैन्योर दीजिए. तो बैविस्टीन एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट ये मिक्स करके उसमें हर 15 दिन में जब भी आप उसमें पानी देते हैं दीजिए. एंड नाउ जबकि हम ये बायोएंजाइम्स बहुत टाइम से बना रहे थे, बट रिसेंटली आई हैव स्टार्टेड यूजिंग इट क्वाइट ऑफन and I'm seeing tremendous growth change in every field of my plant. आप भी करके देखिएगा, अमेजिंग रिजल्ट्स. जो भी बायोएंजाइम्स बनाते हैं, अगर वो बायोएंजाइम और माइक्रोन्यूट्रिएंट मिला के देते हैं, आपको ना पेस्ट है ना आपको और कोई खाद देने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं करना है आपको. So much so, Deepa ji, I have started putting bioenzymes in my water plants. Okay, excellent. You know why? Because the people who are making this as a worldwide, या जो लोग इसको word वो कर रहे हैं, spread कर रहे हैं, बायोएंजाइम के लिए awakening कर रहे हैं, knowledge spread कर रहे हैं, they are pouring into stagnant waters, जैसे ponds हैं या lakes हैं, to clean them. क्योंकि हम लोग तो पॉलिथीन वगैरह फेंकते रहते हैं ना, वो तो सबसे ओपन डस्टबिन है, उसमें हमें क्लीनलीनेस की क्या जरूरत है. वो खुला दिया हुआ है एमसीजी ने हमको, तो हम डालो कूड़ा इकट्ठा करो सारा. So they are cleaning that area by pouring bioenzyme in that water, and you see the change. Ekdam you can see the reflection of the sky in the water after a few days. Okay. And my lotus, you know, that was full of aphids. अभी नई ग्रोथ हो रही है तो full of aphids. तो हर 15 दिन पे हम थोड़ा सा डाल देते हैं, क्योंकि टब में होगा 15 लीटर पानी तो आ ही जाता होगा, तो उसमें हम एक ढक्कन डाल देते थे. एंड दैट डाइल्यूशन फॉर माइक्रो एंजाइम इज 1:100. आप सोचिए कितनी स्ट्रॉन्ग डोज है ना, कितना उसमें स्ट्रॉन्ग क्वालिटीज है माइक्रो ये बायोएंजाइम में, कि 1 ml चाहिए आपको 100 लीटर पानी में. 100 लीटर मैंने 10 लीटर पानी, 10 लीटर बायोएंजाइम 1:100. 1 लीटर में 1 ml आपको चाहिए बस. That's too little. Too little. और हम लोग सोचते हैं क्या करेगा, लेकिन आप करके देखिए, और चाहे आप उसको स्प्रे करिए, चाहे आप सॉइल में दीजिए. So I am finding a lot of change in my water plants also now. और मुझे अब ना उसमें कुछ भी डालने की जरूरत है अभी तक तो महसूस नहीं हुई है. और मैंने the leaves have come out and they're doing good. वो बात अलग है कि मेरे यहाँ सूरज कम है, तो बिल्कुल वो बगल वाली बिल्डिंग की वजह से, but otherwise. But excellent tip, thank you. तो सभी बना ही रहे हैं, thanks to इंदु बंसल जी हमारे ग्रुप में जो है उन्होंने good. But you know what happens in बायोएंजाइम also, जैसे हम लोग की आदत है ना, जल्दी जल्दी सब काम हो जाने चाहिए. Whereas I always say कि the first quality of a gardener is patience. हमेशा आपको थोड़ा पेशेंस रखो. बिल्कुल. तो ये लोग क्या करती हैं कि जो उसका पुरानी वाली बायोएंजाइम का पल्प निकलेगा ना, वो हम इसमें डाल देंगे, जल्दी बन जाएगा नया लॉट. Don't do that यार, have patience. 3 महीने कौन सा बड़ा टाइम होता है. आप रेगुलर बनाती रहेंगे तो आपका वो जो रोटेशन में आ जाएगा, सब कुछ साइकिल बन जाएगा, आपको कमी नहीं पड़ेगी कभी भी. So don't do that. तो ये हम लोग ने इसमें फीडिंग करनी है. फीडिंग के बाद में जब आपकी बडिंग स्टेज पे आता है वो, then stop this NPK, ये वाला जो हम लोग 2020 दे रहे थे. Now for flowers we need potash and phosphorus. So नाइट्रोजन अगर आप इस समय डालने लग जाएंगे तो वो फॉलिएज ग्रोथ होती रहेगी आपकी, और आपके फूल नहीं निकलेंगे. This is also one of the reasons कि आप वही वाली डालते जा रहे हैं और वो उसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है. तो immediately stop this nitrogenous manure whatever you are giving, and then switch over to potash and phosphorus. For that we always use banana and
अनियन टी, उसका जो हम लोग बना लेते, 3 दिन रखिए और बनाइए और डालिए, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती, और उससे भी बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं, मैंने देखा है, बहुत ही अच्छे। अब की मेरे दीपा जो जरबेरा है, बाय गॉड, मैंने यू जस्ट कैन काउंट द फ्लावर्स इन द पॉट। वाओ, लोग पता नहीं कैसे गिन गिन के भेज देते हैं इतना, वो हम तो सिर में दर्द होने लगता है, कैसे गिनूं मैं इनको, इतने फूल। दिखा दीजिए, फोटो तो दिखा दीजिए। आज फोटो शेयर करते ना, मैं आगे फोटो भेज देंगे, अच्छा फोटो भेज देंगे। हाँ भेजिए ना। So now we come to disease and pest, हाँ जी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में डिजीज एंड पेस्ट में हम लोग लेते हैं, अच्छा वाटरिंग तो आप टोल्ड यू कि हर 15 दिन पे जब भी आप पानी डालेंगे तो आप इसको इस तरह से पानी देते रहेंगे। शुड नॉट, माने इट नीड्स वाटर, नॉट एट एनी पोजिशन, नॉट एट एनी टाइम इट शुड बी ड्राई, उसका वो पूरा डैमेज हो जाएगा आपका बल्ब जो है। कीप इट मॉइस्ट नॉट सॉगी, ओवर वाटरिंग आपको नहीं करनी है, इसीलिए हम लोग ने अपनी जो सॉइल थी उसको ऐसा बनाया था पोरस एंड लाइट कि आपका पानी जो है वो नीचे से सारा ड्रेन आउट हो जाएगा। स्टेकिंग अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे कि स्टेकिंग एंड सपोर्ट, जैसे कि आपकी ग्लोरियोसा है तो ग्लोरियोसा क्लाइंबर है तो उसको आपको चढ़ाने के लिए तो कुछ ना कुछ चाहिए, तो आप किसी भी तरह से जो भी चाहे, गमले में आजकल इंदू जी का तो मैं देखती रहती हूँ काफी अच्छा, जैसे मटर वगैरह का केज बना देती हैं, या आपके बने बनाए भी स्टैंड्स आते हैं, उन पे आप ट्रेन जरूर करिए। अगर आप ट्रेन नहीं करते हैं अपने प्लांट को तो आपका प्लांट की जो ब्यूटी है वो निकल के नहीं आती, इधर लुढ़क रहा है उधर लुढ़क रहा है, उससे कोई फायदा अच्छा लगता नहीं है। और स्टेकिंग इज इम्पोर्टेंट बिकॉज फिर आपकी वो टहनी जो लंबी जाती है ना और वो गिर जाती है तो बहुत दुख पाता है जी। तो स्टेकिंग हमको कब करनी है, जनरली हम लोग कब करते हैं, जब हमारी फ्लावरिंग स्टॉक जो है वो लंबी हो जाती है, अच्छा फूल निकल रहे हैं, माली भैया ये अभी आंधी आने वाली है, इसको लगा लकड़ी लगा इसमें, नहीं तो ये टहनी टूट जाएगी। दैट इज अ रॉन्ग वे। यू शुड स्टेक योर प्लांट व्हेन यू आर पुटिंग योर बल्ब। पहली ही टाइम पे, उसी टाइम पे आप लगा दीजिए, बल्ब से थोड़ा हटा के उस समय आप स्टिक लगा दीजिए, लंबी लगाइए कोई बात नहीं, जब आपकी फ्लावरिंग आपको पता लग जाए कि यहाँ तक मुझे लगानी है, जैसे डेलिया वगैरह में हमको लगानी ही पड़ती है कई बार, हवा के इतने तेज झोंके होते हैं, तो आप, और हम लोग कहते हैं भाई फूल के ऊपर स्टेक हमारा नहीं जाना चाहिए, फूल खराब दिखता है, तो आप उसको तब काट लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लगाइए उसी टाइम जब आप अपना राइजोम या वो लगा रहे हैं उसमें। तो द रीजन बीइंग, अगर आप बाद में लगाते हैं, अब ये क्लास होती ना तो ये क्वेश्चन में 1 to 1 पूछती है आप लोगों से कि व्हाई शुड वी पुट इट एट द टाइम ऑफ पुटिंग द बल्ब। तो दीपा से पूछ लीजिए ना, अब हो जाएगा मैनेज। नहीं, दीपा को तो सब आता है ना, प्रॉब्लम ये है दीपा को सब आता है, एक्सपर्ट है ये तो। आप मजाक बना रहे हैं मेरा, दोनों का दोनों लगे रहिए तो इसलिए लगाते हैं फ्रेंड्स इसको कि बाद में ना यू नेवर नो कि वेयर योर बल्ब इज, अगर आप घुसा देंगे माली उसमें ज्यादा तो हो सकता है आपका बल्ब यहाँ पे है और वो इसके यहाँ पे आके अटक जाए फूल, क्योंकि हम लोग की फ्लावरिंग स्टॉक उसके पास ही लगाएंगे ना, तो वो यहाँ घुसाएगा और आपका बल्ब डैमेज हो गया, और इन द प्रोसेस व्हाट विल हैपन, आपका फूल खिलते खिलते भी नहीं खिलेगा। तो अगर आप उस समय लगा रहे हैं तो थोड़ा सा आप यहाँ डिस्टेंस पे लगाएंगे, आपको आइडिया है कि यहाँ पे मेरा बल्ब है तो यहाँ पे 2 इंच अलग लगाऊंगी तो ऊपर तक चला जाएगा एंड माई प्लांट विल बी सेफ। सो दैट इज द रीजन यू शुड ऑलवेज एंड रिमेंबर दैट पॉइंट। छोटी छोटी बातें होती हैं, इससे आपको बगीचे में बहुत सहयोग मिलता है और आपके फूल अच्छे निकलते हैं, लंबे चलते हैं और तंदुरुस्त रहते हैं, सबसे बड़ी बात। उसके बाद में आते हैं डिजीज के ऊपर। प्रोपगेशन शुड आई टेल, अच्छा प्रोपगेट भी कर देते हैं इनको। जब आप अपने गमले भी खाली करेंगी तो आप देखेंगे कि उनमें कुछ कुछ क्लिंग करते हैं बल्ब, छोटे बेबी बल्ब उनके निकलते हैं, जैसे ग्लैडुलाई में तो जो बीच वाला बल्ब है वो श्रिवल अप हो जाता है, वो खत्म हो जाता है, उसके साइड साइड में छोटे छोटे बल्ब्स निकल आते हैं। उन छोटे बल्ब्स को हमें क्या करना है, अलग रख देना है अगले साल के लिए, और उनको फिर से हमें मिट्टी में दबा देना है। दे विल नॉट गिव फ्लावर्स नेक्स्ट ईयर बट they have to grow, so that's why we have to provide them with food and nutrition, light, water, everything. So after the second year they will start giving you blooms. तो उनको आप कर सकते हो, राइजोम्स को भी आप साफ सूफ करके इस तरह से प्रोपगेट कर सकते हो। ये जो है आपके ट्यूबर्स,
इनके भी आप प्रोपगेशन तो आप रूट से कर सकते हो इनका, राइजोम्स का जैसे आयरस वगैरह में है, थोड़ा सा ब्रेक कर लो वो अपने आप लग जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है उसमें। पेस्ट एंड डिजीजेस की बात करते हैं अगर, तो कॉमन डिजीजेस जो है एपिड्स एंड ये सब बग्स एंड एवरीथिंग, इनके लिए अगर वही बात है, अगर आपका प्लांट हेल्दी है, सबसे बड़ी बात, अगर आपकी हेल्थ अच्छी होती है तो हम इतने प्रोन नहीं होते हैं डिजीजेस के। और आप दूसरी बात ये होती है, अगर हमारी हाइजीन मेंटेन है गार्डन में, नीट एंड क्लीन गार्डन है आपके, क्या नाम है, पत्ते पीले नहीं हैं आपके, डेड हेडिंग हो रखी है आपने, क्योंकि डेड हेडिंग अगर आप नहीं करते हैं तो क्या होता है कि उसमें क्या फंगस लग जाती है फूल के ऊपर, तो वो खराब करती है, फिर वो नीचे ट्रैवल करता है। तो ये सब अगर आपका क्लीन है, आपकी हाइजीन गार्डन की वेल मेंटेन्ड है, और आपके प्लांट्स हेल्दी हैं, आपकी फर्टिलाइजर टाइम से देने से, तो आपके पेस्ट फ्री वैसे ही रहेंगे, डिजीज फ्री वैसे ही प्लांट्स रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बल्ब्स में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फंगस की होती है, तो उसके लिए हमने बराबर इसको ट्रीट करके दिया है, सॉइल में भी बेविस्टिन डाला है, फंजिसाइड डाला है, और अदरवाइज हर ट्रीटमेंट पानी के संग में भी हम उसको दे रहे हैं। एंड देन I always say that precaution is always better than cure. तो हम बेसिकली जो डालते हैं नीम ऑयल और ये डिश वॉश सोप का, इसका आप सॉल्यूशन बना के वही 1 चम्मच नीम तेल, 4-5 ml, 2-3 ड्रॉप्स सोप, इसकी लिक्विड सोप की स्प्रे कर लीजिए, बॉटल को स्प्रे कर दीजिए, पीरियडिकली करते रहिए। डोंट अलाउ द पेस्ट टू सेटल इन, कम एंड अटैक, एंड देन आप कहे कि ये क्या हो गया भैया, वन फाइन डे यू सी योर प्लांट इज ऑल वाइट या ब्लैक या येलो या पीला, तो डोंट लेट दैट टाइम कम। तो आप उसको ओकेजनली स्प्रे करते रहिए और आपका प्लांट बिल्कुल ठीक रहेगा। और अगर आप बायोएंजाइम बना रहे हैं तो उसका स्प्रे भी आप कर सकते हैं 1:100 के रेशियो में, आपके प्लांट को कुछ होने वाला नहीं है। सो दिस वाज अबाउट दिस थिंग। ये तो हो गया फ्लावरिंग प्लांट्स। Now friends, there are some very very beautiful foliage bulbs वाले जो होते हैं, बहुत खूबसूरत होते हैं। मैं एक अपना ये लाई हूँ, मैंने दीपा को भी बोला था, बिगोनिया किसी ने मुझे दिया था, एक पत्ती दी थी, उससे इतना बड़ा हो गया है 2 साल में। और इसका राइजोम ये देखो, मैंने आज ही देखा इसका राइजोम, ये देखो कितना अच्छा बन के निकला है। हाँ जी। तो अब बस ये अब गमले के बाहर आ रहा है, पर आई विल नॉट टेक इट आउट। और ये जो पौधे होते हैं ना इस तरह के, ये पॉट बाउंड होना पसंद करते हैं। लुक एट द फ्लावरिंग आल्सो, है ना, सो ब्यूटीफुल। सो एंड फॉलिएज भी, अगर फ्लावरिंग नहीं भी हो, ये फ्लावरिंग का तो इस समय सीजन, अगर फॉलिएज ये फ्लावरिंग नहीं भी है तो फॉलिएज इटसेल्फ इज सो अट्रैक्टिव एंड दैट लेंड्स कलर टू योर गार्डन व्हेन देयर इज नो कलर अदरवाइज फ्रॉम द फ्लावर्स। सो ये हम दिखाना चाह रहे थे। तो फॉलिएज प्लांट्स की बात करते हैं हम लोग। इनमें से बहुत सारे, बहुत लोगों के घरों में आजकल तो लगे ही हैं, अभी हमने देखे भी थे, बहुत बढ़िया बढ़िया फूल वो पौधे लगे हैं सबके यहाँ भाई। तो इसमें है जैसे आपके एंथूरियम है, कैलेडियम है, और कैल्थिया है, लोकेसिया है, मेरेंटा है, ये सब चीजें, मोनेस्टेरा है, ये सब जो प्लांट्स है वेरी ब्यूटीफुल कलर्स, स्पेशली कोलियस, क्या है इसका नाम, कैलेडियम में तो लीव्स आजकल माय गॉड ऑल वाइट, ऑल रेड एंड विद वेन्स ऑफ ग्रीन एंड वाइट। एंड आपका कैल्थिया में भी, प्रेयर प्लांट भी बोलते हैं, उसमें भी ब्यूटीफुल वेरिएशन ऑफ कलर्स। इसमें मरंटा में भी, मतलब देख के लगता है कि who is giving this texture and color scheme and designs इन पौधों में। तो आप वो भी इस समय लगा सकते हैं। The window is now very short as Deepa ji said earlier because the time is running fast. तो आप इस समय आप अपने ये पौधे लगा सकते हैं। गर्मी में इस समय जो फ्लावरिंग आपकी होएगी वो हो गया आपके क्या नाम है, लिलीज तो सबने लगा ही लिए हैं, कैलेडियम, फुटबॉल लिली, स्पाइडर लिली, क्राइनम also looks very good, जिंजर लिली बहुत अच्छी लगती है, एंड ये क्या नाम है, एमरेलिस तो हो ही गया,
डे लिली ट्यूबर्स वाली होती है, रेन लिली, ज़ेफिरैंथस, ट्यूब रोजेस आप लगा सकते हैं। अभी थोड़ा उसको तो आप बाद में भी लगा लेंगे तो ठीक रहेगा। एक बहुत कॉमन प्रश्न मेरे पास सवेरे से आए हैं कि हमारे फूल नहीं खिलते हैं, फॉलिएज बहुत अच्छी होती है। तो पहले तो मैंने आपको बता दिया कि कई कारण क्या वजह हो सकती हैं। तो इसमें सबसे पहले से जैसे हम अगर देखें तो आपका जो आपने वो लिया था ना बल्ब की चॉइस, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने बल्ब की चॉइस कैसे रखी है, ठीक बल्ब आपने लिया है कि नहीं, साइज उसका बड़ा है कि नहीं। छोटा बल्ब होगा तो फूल आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। फिर डेप्थ, अगर आपने बहुत ज्यादा शैलो है या बहुत ज्यादा डीप है तब भी फूल आ सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। दूसरा, अगर आपका पॉइंट सब कोई है, रिमेंबर दैट, अगर आपका ड्राई रह गया है, वेदर का वेरिएशन है, सनलाइट नहीं है, तो भी आपके फूल नहीं आएंगे। एंड आपकी फर्टिलाइजर राइट टाइम पे राइट आपने फर्टिलाइजर उसको नहीं दिया है तो भी फूल नहीं आएंगे। वन मोर थिंग विच विल आई लाइक टू एम्फसाइज इज ऑन कि जब आपका, जैसे मैंने बोला ना, पॉट बाउंड होना पसंद करते हैं, तो बहुत बार स्पेशली रेन लिलीज में होता है कि बहुत क्लम्प बन जाता है उनका। जब उनका बहुत क्लम्प बन जाता है तो उसमें सॉइल नहीं रहता है, दे फाइट फॉर फूड एंड न्यूट्रिशन एंड स्पेस। तो उनको फिर आप बाहर निकाल लीजिए और उनको अलग करिए और हाथ ही हाथ उनको वापस लगा दीजिए। बाकी सब बल्ब्स को हम लोग रेस्टिंग पीरियड देते हैं, क्योंकि अगर इनको डॉर्मेंसी में जाने के बाद अगर हम लोग इनकी रेस्टिंग पीरियड नहीं देंगे, दे विल नॉट ब्लूम द नेक्स्ट ईयर। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एवरी बल्ब नीड्स अ रेस्टिंग पीरियड। डॉर्मेंसी में जब उसको होता है तो उसको रेस्ट चाहिए चाहिए। इतना उसने आपको सुंदर फूल दिए हैं तो बेचारे को आराम तो करने दो यार थोड़ा, ठीक है ना। लेकिन हम लोग उनको नहीं आराम करने देते हैं। तो या फिर आप क्या करते हैं कि जैसे मैंने पहले भी बताया था, पत्ते या तो पूरी तरह हरे हैं अभी या कम पीले पूरी तरह पड़े नहीं हैं, आप उनको काट के बल्ब पहले निकाल लेते हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्पेस। आपको गमले चाहिए तो हटाओ इनको, तो भी वो आपको फूल नहीं देंगे। फिर अगर आपके ओवर क्राउडेड हो गए हैं, तो जैसे ट्यूब रोजेस हैं या ज़ेफिरैंथस है, ये आपके ओवर क्राउडेड होना बहुत जल्दी हो जाता है उनका, तो आप उनको सेग्रीगेट करिए, फिर से दूसरे तीसरे साल हमेशा रिपोर्ट कर लीजिए। एंड नए बल्ब होते हैं, कई बार क्या होता है, वो हो सकता है पहली बार आप लेके आए तो पहले साल फूल न दें, अगले साल आपको जरूर वो फूल देंगे। एंड टाइम इट राइट, एज आई सेड, कि या तो आपने बहुत जल्दी लगा लिए हैं या आपने थोड़ा सा लेट लगाए हैं, तो दोनों में फर्क पड़ जाता है। तो उसका समय का सही होना बहुत जरूरी है। जैसे इस समय वेजिटेबल्स का सीजन है, तो आप अगर थोड़ा सा भी देर सवेर करते हैं तो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। मौसम ठंडा है इस समय तो लग भी सकती है, नहीं तो लेट तो हो ही जाते हैं। फिर हम लोग समय से सब्जी हमको मिलती नहीं, विंडो बहुत शॉर्ट है एक सीजन से दूसरे सीजन के बीच की। तो इस तरह से अगर आप ध्यान रखते हैं। और दूसरा, अगर आपकी डिजीज कहीं पे सेट इन हो गई है, रॉट होने लग गया है बल्ब, तो आप उसको एक कपल ऑफ बल्ब्स को आप निकाल के भी देख सकते हो। अगर आपने कई बल्ब लगाए हैं और वो नहीं खिल रहे हैं तो आप एक दो को निकाल के देखिए, सेम सॉइल है अगर, कि भैया ये कहीं नीचे से गल तो नहीं रहे हैं, पानी ज्यादा तो नहीं हो गया है, तो आपको पता लग जाएगा कि वहां पे प्रॉब्लम कहाँ एग्जिस्ट कर रही है। सो दीज आर सम पॉइंट्स कि आपके फूल नहीं खिलेंगे। इला जी, आपके डिस्कशन से क्वेश्चन है एक तो, कि वो जो आप बताना, जो नए बेबीज बन जाते हैं बल्ब के साथ अटैच होते हैं, आप उनको फिर से वापस पॉट में डाल दीजिए और वो 1 साल बाद फ्लावरिंग देंगे। तो 1 साल नहीं, 2 साल बाद, 2 साल कम से कम। वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, 2 साल तो लग ही जाते हैं। आई डोंट वांट टू स्टार्टिंग देम, बट स्टिल। हाँ, उसमें क्वेश्चन ये है कि उसको कितनी वाटरिंग करते रहना चाहिए? जैसे आप नॉर्मल करती हैं, नॉर्मल बहुत। हम देखिए, इतने से बल्ब को 10 इंची के गमले में नहीं लगाएंगे पहली बात, क्योंकि है ना। हाँ, तो शैलो पॉट में लगाएंगे, क्योंकि जितना बड़ा, हमेशा द पॉट शुड कॉम्प्लीमेंट द साइज ऑफ द प्लांट। एक सिंपल फंडा है। तो आप जितना बड़ा सीड है, जितना बड़ा आपका बल्ब है, उसी हिसाब से आप प्लांट लीजिए। आपके बच्चे हैं अभी छोटे छोटे, बहुत ज्यादा खुराक मिलेगी तो वहीं पे वो खत्म हो जाएंगे। पानी उनको ज्यादा चाहिए नहीं, खुराक ज्यादा चाहिए नहीं, तो छोटे पॉट में लगाइए, 4 इंच में लगाइए, नहीं तो शैलो पॉट में ट्रे में लगाइए, और उनको वही वैसे ही ट्रीट करिए जैसे आप बड़े को करते हैं। अच्छा, इसी से क्वेश्चन है प्लांटिंग के बारे में। जैसे अभी आपने कैलेडियम के बल्ब दिखाए थे, उसमें तो स्प्राउट दिखाई दे रहा है, या आप एक राइजोम ले लीजिए, जैसे जिंजर लिली का हो गया,
कई दफा उनमें राइज ना स्प्राउट पार्ट दिखाई नहीं देता, तो ना हमको ना माली को पता होता है कौन सा साइड अप है कौन सा साइड डाउन है। लगाने के बाद अगर 10-15 दिन तक कुछ नहीं निकले तो हम लोग तो जरूर मिट्टी खोद के देखते कुछ निकला या नहीं निकला। वो खोदने में जो बेचारे निकलना होता है वो भी खत्म हो जाता है उसके बाद। हाँ एग्जैक्टली। तो कोई गुर बताइए कि जैसे स्पेशली जिंजर लिली टाइप्स हुआ तो वो किस तरह से जो है आप the best is देखिए, अगर आप इसको ऐसे लगा देना, प्याज आपने उल्टी लगा दी, मान लीजिए आपने ये सिरा जो था जड़ ऊपर कर दी मान लीजिए और ये नीचे कर दिया, तो यहाँ से तो ये शायद ही ऐसे घूम के बहुत जद्दोजहद के बाद निकलेगा या नहीं भी निकलेगा, है ना। तो लेकिन अगर आप इसको ऐसे लगा देते हैं, इफ इन डाउट, हाँ जी, अगर आप इसको ऐसे लगा देते हैं तो ये जरूर यहाँ से ऊपर निकल आएगा। ठीक है, मतलब ठीक है ना। बीच वाला आप उसको जब भी आपको डाउट है कि आपका सिर किधर है और जड़ किधर है, वो टिप किधर है, तो आप इसको ऐसे लिटाल के लगा दीजिए। ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन आया, ठहरिए मैं बताना चाहूंगी, जस्ट अ मोमेंट दीपा जी, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। इसी में बताना चाहूंगी, जैसे डेफिन बेकिया होता है, डेफिन बेकिया की कटिंग्स लगती हैं, हम लोग 4-4 इंच की कटिंग्स लगा देते हैं, ठीक है ना। उसको भी हम लोग खड़ा करके लगाते हैं, ठीक है। और जितनी आईज है, मान लीजिए आपकी एक कटिंग में 4 आईज हैं, तो 2 निकल आती हैं, 2 नीचे रह जाती हैं। तो उसको भी अगर आप एक राइजोम की तरह यूज करते हैं, डेफिन बेकिया को मान लीजिए आपने एक राइजोम की तरह यूज किया है, तो अगर आप उसको लिटाल के रखती हैं तो 4 आईज में से आपके प्लांट्स निकलेंगे, तो आपका पॉट भरा भरा हो जाएगा। सही बात है। सो दिस इज द टिप। और ये राइजोम में भी मैं दिखाना चाहूंगी, आई हैड दिस अम्बा हल्दी, इसमें देखिए ये खराब हो गया है, है ना, ये डैमेज्ड पोर्शन है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इसको आप काट दीजिए, इसको हम यहाँ से निकाल देंगे, ये काट दिया मैंने इसको, एंड इसमें ऑफ कोर्स वो लगा देंगे फंजीसाइड कोई भी, और ये भी यहाँ से हटा देंगे। पर ये इसमें से स्प्राउट लेगा क्योंकि इसमें आईज हैं, ठीक है ना। हाँ, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप पूरा ही डिस्कार्ड कर दो वो पीस, ऐसा नहीं करना है। ऐसे आप आलू वगैरह में भी कर सकते हो कि जो पीस खराब हो गया उसका हटा दो, जहां से फर्दर जर्मिनेशन आपको दिख रहा है, हो रहा है, स्प्राउटिंग हो रही है, तो आप वहां से उसको लगा सकते हो। अच्छा, नम्रता शर्मा पूछ रही थी कि एनपीके की जो मात्रा है फीडिंग में आपने कहा वो कितनी होनी चाहिए। नम्रता जी, आई थिंक यही आपका क्वेश्चन था। आई सी योर हैंड अप, आई सॉ द क्वेश्चन के नहीं, that Ilaji has already answered. ठीक है जी, that she has answered, but I had another question if I can ask. Please go ahead. Okay, Ilaji, 2 questions थे। एक तो ये कि अगर ग्राउंड में लगे हुए हैं बल्ब्स, तब भी जब वो जो उनके लीव्स ब्राउन हो जाते हैं और वो डॉर्मेंसी में चला जाता है, तब भी हम लोगों को बल्ब्स को निकाल के रखना चाहिए या ग्राउंड में छोड़ सकते हैं? नहीं, अगर आपके पास स्पेस क्रंच है तो निकाल लीजिए, स्पेस क्रंच नहीं है तो आप रहने दीजिए उसमें। जैसे एमरेलिस के हम देखते हैं बहुत लोग, हम ही नहीं निकालते थे जब हमारे पास जगह थी। हाँ, बिल्कुल। लेकिन ओवर द इयर्स जब वो भर जाते हैं तब जरूर आपको उनको रिपोर्टिंग के लिए रिप्लांट करना चाहिए। और ग्लोरियोसा जो है वो बहुत लंबे लंबे होते हैं, तो उन्हें लिटा के लगाना चाहिए। वो तो बिल्कुल, मैंने बताया ना आपको, भी एक लाइन बना के। ग्लोरियोसा का स्पेशल एग्जांपल दिया, वो लिटाल के ही लगते हैं। ठीक है, तो अभी खड़े नहीं लगते, ऐसे नहीं लगते, क्योंकि उसके टिप में से यहाँ पे स्प्राउट करता है। डोंट डू दैट, उसको हमेशा लिटाल के लगे। लिटाल के, ओके, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू आस्क। थैंक यू। एक क्वेश्चन है इला जी की, कैलेडियम्स की जो शूट्स है वो बहुत लंबी और लेगी हो जाती हैं, उसके लिए क्या किया जाए? बहुत लंबी और लेगी कोई भी प्लांट तब होएगा जब उसको पर्याप्त रोशनी नहीं मिल रही होगी। दो दे आर सन लविंग शेड लविंग प्लांट्स, बट ब्राइट लाइट शुड बी देयर, नहीं तो वो लेगी होंगी। इन सर्च ऑफ लाइट दे विल ग्रो टॉल। आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन मैम, जिन्होंने भी ये रेज किया था। आपने इतना एग्जॉस्टिव बताया है, आई डोंट थिंक देयर शुड बी एनी इश्यूज, एनी मोर क्वेश्चंस। एंड अगर है तो फिर इसका एक बेसिक गार्डनिंग कोर्स करेंगे, जिसको डाउट्स है वो सब अटेंड करूं और उसके बाद आप तुम एक चीज मैंने अच्छी देखी आपकी, कि जैसे मैंने कहा ना, लोगों के क्वेश्चंस आ गए थे डायरेक्ट हमारे पास। यू कैन ऑलवेज डू दैट आल्सो। आप तो पहले से टॉपिक डाल देते हो, तो दे कैन कम विद द क्वेश्चंस प्रिपेयर्ड कि आप इला जी ये क्वेश्चन है, पहले से आप बता देना। अभी भी कोई आएंगे तो आई विल डायरेक्ट देम टुवर्ड्स यू एंड देन शेयर द आंसर्स इन द ग्रुप विद द क्वेश्चन देयर। सो थैंक यू। एक बात दीपा बताएं आपको कि ना, जितना आप बोल के समझा सकते हो उतना आप लिख के नहीं समझा सकते हो।
वो बात ये तो है, मगर प्रॉब्लम। अगर सुनने वाला लिख लेना तो वो ज्यादा समझ जाएगा और याद रखेगा। जी जी जी। वो भी अगर जबानी सुन के मेरी तरह सर हिला देगा तो फिर इधर से गया और उधर से बाहर। आपने सही पूछा, क्वेश्चन आंसर कर लेना चाहिए। जी जी अच्छा, ठीक है। हाँ जी, एक कोई पूछे, सॉरी 2 मिनट, लिस्ट ऑफ समर फ्लावर्स फिर से बता दीजिएगा कि इस वक्त कौन कौन से लग सकते हैं। I think I'll send that to you and you give it to them. Yeah, that would be lovely. That will be fine. That will be better. Thank you so very I much. think Ilaji is very tied up, I think. और कोई दूसरा सेशन ले रही है क्या आप? नहीं, not at all. I'm not in a hurry at all. I'm totally free for you. I'm not in a hurry. नहीं, it was a wonderful session. मेरे तो बच्चे बहुत भी ही नहीं है अच्छा लगा। Thank you. आप लोग के बहुत संग ही अच्छा लगा। Really nice. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Take care. Thank you everybody for joining in. Thank you, friends. Thank you so much. Namaskar ji. Bye. Namaskar. Bye. Thank you everybody for joining in, and if you have any questions, do write in. We'll forward them to Ilaji for the response. Thank you and bye bye once again. Bye 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 Ilaji. Thank you. Bye bye bye. Thank you. Thank you. थैंक यू इला जी। थैंक यू जी, थैंक यू। हाँ, कैसे हैं आप? मैंने कहा लिखने में मुश्किल होती है, मैंने कहा मैं आपसे बात ही कर लेती हूँ। बहुत अच्छा रहा, आपने बड़ा अच्छे तरीके से सारा समझाया हमको, और स्पेशली जो बल्ब की पोजीशन आपने बताई है, वाकई इसमें हम लोग गलती कर सकते हैं कि कौन सी साइड इधर करे कौन सी उधर। रूपा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। तो डाउट में हो जब भी आप निकाल के रख दो बल्ब को। वो बहुत अच्छी, मतलब एक टिप आपकी ये बहुत अच्छी लगी, और प्लस आपने जो सॉइल मिक्सचर वगैरह सब आपने बताया है, तो जी थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके जी वीला जी, ओके बाय 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 बाय। थैंक यू वीला जी। थैंक यू। Yeah.